आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं माया पवार आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज है करवा चौथ। आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। भगवान चौथ माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी बहनों का सुहाग को अमर रखे और हमारी जीवन में सुख समृद्धि और प्रेम चौथ माता बनाए रखे। सबसे पहले आज का मौसम दिखाते हैं आपको। आजकल 2-3 दिन बारिश के बाद आज भी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, एकदम चमचमाती धूप। ये देखिए, कल भी ऐसी धूप हुई थी और आज भी देखिए आसमान में कहीं कहीं पे बादल छा रखे हैं और सामने में देखिए ये पहाड़ों में 2 दिन बारिश में बर्फ़ भी गिर गई थी। ये देखो सफ़ेद हो रखे हैं ये पहाड़ी और इतना ठंडा हो गया था, लेकिन कल से थोड़ा धूप निकल रही है अच्छी सी। इसी के साथ मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैंने अभी सूट ही पहना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि साड़ी नहीं पहनी, तो साड़ी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि पूजा पाठ हमसे होती नहीं है। पूजा पाठ हम मंदिर पर हम टच नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि परसों मतलब परसों आज तीसरा दिन है, मेरी देवरानी जी की डिलीवरी हुई और हमारे घर में एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या आई, तो इसलिए हम 21 दिन तक मंदिर पर टच नहीं हो सकते हैं और कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये व्रत करना तो ज़रूरी होता है। तो नहा धो के मैंने अभी सूट ही डाल रखा है, साड़ी मैं बाद में पहनूंगी। ये रखा है मैंने करवा चौथ का सामान, ये परात में रखा है सारा और इकट्ठा करके वैसे ही रख दिया मैंने, क्योंकि नीचे रखना था और हर साल मैं नीचे चौथ माता का चौकी सजाती थी नीचे, लेकिन इस बार हमने मंदिर पर टच नहीं होना है इसलिए मैंने ऐसे ही रख दिया। और नीचे तो मैं इसको रखूँगी नहीं क्योंकि मेरे साथ एक ये है ये शैतान ये देखो फिर चढ़ने लग गया बेड पे और बिल्कुल इसके साथ तो होता ही नहीं है, इसने सेब निकाल दिया वहाँ से। और बच्चों के साथ होता ही नहीं है क्योंकि सारा इधर उधर फैला देता है, ये निकाल तोड़ फोड़ देता है, इसलिए मैं इसको ऊपर ही रखूँगी। सारा सामान रखा है। मैं मिल रही हूँ आपको दिन के 12:30 बजे और 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा खाना बनके एकदम रेडी हो गया है बच्चों के लिए और भैया के लिए। जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि भैया मार्केट गए थे स्कूल से, तो उन्होंने फिर से स्कूल जाना है, तो बुआ जी लोग भी मार्केट ही गए थे, तो उन्होंने बोला मेरे लिए भी बनाना करके, तो भैया की वजह से मैंने जल्दी में खाना बनाया और बच्चों के लिए भी बना दिया है। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी हो गई है थोड़ा गंगोरी जाने की, यानी कि थोड़ा दुकान पे मेरा कुछ काम है, सामान कुछ ज़रूरी काम है, तो थोड़ा सामान लेने जा रही हूँ मैं। ये कान्हा चला रहा है स्कूटी, ये देखिए। चलिए जी, आ गई मैं भी। थोड़ा गंगोरी मेरा काम था तो गई थी, तो हो गया काम भी। और अभी शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है और कथा तो हम, क्योंकि मेरी किताब मंदिर पे ही है, तो कथा तो मैं नहीं पढ़ूंगी घर पे। और बगल में आंटी जी से बोला मैंने, उनका भी व्रत रहता है, तो उनसे बोला मैंने कि कथा पढ़ ली है करके। उन्होंने बोला कि 5 बजे के बाद है मुहूर्त, तो उनके ही घर में जाएंगे कथा पढ़ने, क्योंकि मेरा तो सारा सामान मंदिर पर ही है, तो उधर ही जाते हैं। तब तक मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, सब्जी वगैरह बना देती हूँ और फिर 5 बजे के बाद वहाँ चले जाएंगे। पता नहीं वहाँ कब कितना टाइम लगता है, क्योंकि आजकल रात भी ना जल्दी हो रही है। और टाइम जैसे करवा चौथ का व्रत होता था तो उस दिन हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी, क्योंकि सुबह हम उतना ही होता था, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद अपना नहाना धोना, घर की पूजा वूजा करना, फिर उसके बाद 12 बजे के आसपास हम मंदिर चले जाते थे, यानी कि गंगोरी चले जाते थे। वहाँ माता रानी के दर्शन करके भी आते थे और जल वल चढ़ा के, वहाँ बहुत भीड़ रहती है आज के दिन करवा चौथ में, सब जाते हैं, तो ऐसी टाइम पे आते थे हम। 3-4 बजे ही आते थे घर पे। फिर उसके बाद भोग बनाना पूजा के लिए ना, और उसके बाद भोग बना के फिर पूजा की तैयारी करते थे, फिर कथा वथा पढ़ने का टाइम हो जाता था। तो इस बार लग ही नहीं रहा है कि करवा चौथ का व्रत है करके, खाली भूखी हूँ करके ये लग रहा है कि व्रत है वैसी, और पूजा पाठ कुछ है ही नहीं हमारा, तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, व्रत तो रोज़ ही आएंगे। 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी हो गई है कथा पढ़ने के लिए जाने के लिए, बगल में आंटी जी के वहाँ।
तो मैं तैयार हो गई, मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है और चलते हैं अब आंटी जी के वहाँ और कथा पढ़ के आते हैं। तो फाइनली पहुँच गए हम आंटी जी के घर में और चलते हैं ऊपर। ये देखिए आंटी जी का लुक भी बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। हैप्पी करवा चौथ। तो ये देखिए आंटी जी का घर बहुत सुंदर है, घर नहीं है बंगला है पूरा। हाँ आपका नहीं फैल रखा, हमारा फैलता, बच्चे हैं हमारे। चलो करते हैं पूजा। हाँ एक फ्लोर आंटी जी लोगों का नीचे है, फिर ये सेकंड है और ये ऊपर वाला थर्ड है। देखिए आंटी जी लोगों का किचन है बहुत सुंदर। किचन में ये पर्दे लगे हैं जो कि बहुत सुंदर लग रखे हैं। ये देखिए आंटी जी लोगों का मंदिर है ये, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। तो 6 बजे का टाइम हो गया है ना, 6 बज गए ना। हाँ अब हम कथा पढ़ते हैं और फिर खाने पीने की तैयारी करें। ये देखिए आंटी जी हमारी कितनी सुंदर लग रही है। बूढ़ी कुछ नहीं है, आंटी जी बहुत सुंदर हैं और सिंपल बने रहते हैं। उनको साड़ी वाड़ी नहीं पहनते, कब बहुत कम पहने, लेकिन परसों पहनी थी आपने, बहुत सुंदर लग रहे थे आप। कहाँ देखा मौसी की उसमें स्टेटस में। चलिए करते हैं आप कथा पढ़नी स्टार्ट। और आंटी जी ने चावल और फूल दे दिया मेरे हाथ में। चलिए जी हमने भी पूजा पाठ कर ली है और कथा भी हमने पढ़ ली है, गणेश जी की आरती भी हो गई और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि कहाँ करूँ पूजा पाठ, जब नहीं हुई ना तब व्रत का कोई वो नहीं रहता है, मतलब थोड़ा मन में ऐसा रह जाता है कि शंका कि पूजा पाठ की नहीं। लेकिन अभी आंटी जी के वहाँ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी का। और नहीं तो मेरी पूजा आज ऐसी ही रहती थी डगमगाई, तो अभी खुशी हो रही है कि हो गई पूजा पाठ करके। कोई नहीं दूर से ही करा पर हो गई, शामिल हो गए हम भी। तो चलते हैं आंटी जी, ठीक है बाय। आ गई मैं कथा पढ़ के घर पे और कथा पढ़ ली, पूजा पाठ कर ली थी, आंटी जी ने करी तो मैं भी शामिल हो गई। बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। आंटी जी ने टीका भी लगा दिया, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही टीका लगाया था आज, मतलब मंदिर वाला टीका नहीं लगा था, तो अभी लग गया है। और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। सब्जी तो मेरी बन के रेडी हो रखी है, आटा गूंद रखा है, तो रोटी बाद ही में बनाऊंगी क्योंकि अभी से ठंडी हो जाती है। पता नहीं चाँद कितने बजे आता है, तो तब तक और काम कर लेती हूँ मैं। अभी रात के 10 बजे का टाइम हो गया है और चाँद भी निकलने लग गया है। पूरा तो नहीं निकला जाएगा। मेरे सामान रेडी कर लिया है। सामान मेरे ये देखिए, मैंने ये छन्नी कल ही ली, क्योंकि मेरा सेट जो करवा चौथ का था वो मंदिर भी था, तो मंदिर पर हम टच होते नहीं है, तो मैं कल नया ही लाई, छन्नी ही लाई नया। और सामान वामान मैंने ये रखा है। भोग तो हमने बनाए नहीं, यही भोग चढ़ाएंगे हम, क्योंकि हम बनाते नहीं हैं, तो मतलब टच होते ही नहीं है, पूजा पाठ हमारी होती नहीं है। तो हमने ये सूखा वाला भोग है जो मार्केट से लेके आए थे, इसको चढ़ाएंगे। और ये इसमें नारियल पानी है और दूध और जल मैंने अंदर रखा है, अब लाते हैं उसको। अब करते हैं तैयारी व्रत तोड़ने की और फटाफट से खाना भी मेरा बन के रेडी हो गया है। सब्जी मैंने पहले ही बना दी थी, रोटी भी बना दी है मैंने, क्योंकि मेरी जेठानी का फ़ोन आया कि यहाँ चाँद निकल गया करके। तो वहाँ जब आता है उसके 10-15 मिनट बाद यहाँ आता है, तो मैंने उस बीच में रोटी बना ली थी। तो अब करते हैं तैयारी। 10 बजे तो निकलने लग गया था चाँद, और फिर उसके बाद थोड़ा आधा रह गया था, हमने कहा पूरा ही आने देते हैं। और तब तक उसके आगे बादल आ गए, बादलों के पीछे ढक गया, और तब थोड़ा दिख रहा है, फिर बादल आ जा रहे हैं, फिर थोड़ा दिख रहा है, फिर बादल आ जा रहे हैं, फिर आ गया है अभी। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, अब जैसे ही दिखेगा वैसे ही हम करेंगे तैयारी। भी है फाइनली आ गया है चाँद, अब जाते हैं, क्योंकि बहुत इंतज़ार करवा दिया इसने। 10 बजे आ गया था और उसके बाद बादल लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है ये चाँद भी आज।
हमारी पूजा हो गई है और चाँद भी देख लिया है और एक घूंट पानी पी लिया। पूरा पीते हैं इसको क्योंकि बहुत प्यास भी लगी है, गला सूख रहा है। और सबसे पहले पानी पीते हैं, उसके बाद खाते हैं खाना। रात के 11 बज गए हैं। अब फाइनली हमने खाना पीना खा लिया है और सोने की तैयारी हो गई है। अब तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल माही रौतेला पवार ब्लॉग को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।